पूरा नाम? हाँ? नहीं, हम पढ़े लिखे तो नहीं है भैया। अच्छा। डर लगा रहता है, किसी तरह गलत हो जाने से तो अंजाम बुरा ही होता है। भूखे मर जाते हैं हम लोग, नहीं तो आप लोग जैसा हम मोटर नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह। मैं और मेरे सहयोगी सोहन सिंह और सोनू अंसारी आपको आज लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसे झारखंड का रेड कॉरिडोर कहा जाता है। लोकतंत्र के महापर्व को पूरा देश मना रहा है। जाहिर है, वोट देने का अधिकार हम सबको है। हम सब अपनी वोट की बदौलत एक अच्छी सरकार चुनते हैं। लेकिन इस इलाके में कोई शोर नहीं है। इस इलाके में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। ना तो नेताओं के भाषण सुनाई देते हैं, ना ही भोंपों की आवाज। आखिर ऐसा क्यों है? ये इलाका आखिर इस तरह से क्यों है? हम इस यात्रा में एक गांव के बाद दूसरे गांव, दूसरे गांव के बाद तीसरे गांव, कई गांव में आपको लेकर चलेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे उस चुनावी शोर को, जिस शोर के बारे में आज सब बातें करते हैं। कहते हैं इस इलाके में लोकतंत्र का मतलब अलग है, लोकतंत्र के मायने अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नक्सलियों के बंदूक की तरतराहट सुनाई देती है। ये इलाका खूंटी है। बदले किया नित्य असो गुंतलते आकाल पिछल बदले किया नित्य असो गुंतलते आकाल ये रोगारा पेची मंगिया तुम मना लो तेरा। आईबी ने एक रिपोर्ट में खूंटी को देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित और खतरनाक इलाका बताया है। इस जिले में कई ऐसे इलाके हैं जहां माओवादियों की समानांतर सरकार चलती है। लेकिन सवाल ये कि 16वीं लोकसभा चुनाव का शोर क्या इस तरह के इलाके में भी पहुंचा है? इसी सवाल के जवाब को तलाशने हम निकल पड़े खूंटी से रनिया सौदे की यात्रा पर। हर तरफ सन्नाटा, वीरान सड़क, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। हमारी गाड़ी सन्नाटे को चीरते हुए बढ़ी जा रही थी। हम हैरान थे, जहां एक तरफ पूरे देश में चुनावी शोर है, वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में सन्नाटा पसरा है। ना कोई प्रचार गाड़ी और ना ही झंडे बैनर। आमतौर पर गांव में बच्चे गाड़ियों को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे हमारी गाड़ी को देखकर डर के मारे बेतहाशा भागने लगते थे। ग्रामीण इलाकों में जब आप जाते हैं तो इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। गांव का माहौल कुछ और होता है, लेकिन माहौल कुछ और होता है। इससे ये हम नहीं कह सकते कि ये गांव जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं है। ये देश का सबसे अहम हिस्सा है और विकास जो हमें शहरों में दिखाई देता है वो इस तरह के गांव में नहीं पहुंचता है। नेता आए आपके यहाँ? कोई नेता नहीं आया है। नेता के बारे में जानते हैं? किसी नेता का नाम बताइए। नहीं जानते तो
हाँ? नहीं जानते नेता के किसी नेता के बारे में नहीं जानते हैं? ना। वोट देना बेहद जरूरी है। आप भी वोट घरों से निकल कर नहीं, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। आपको डिसाइड करना, आपको सोचना आपको किसको देना है। जो आपके गांव में बिजली लाके देगा, पानी लाके देगा, सड़क लाके देगा, उसको दीजिएगा। हाँ? बिजली भी नहीं है, खाली चप्पल भी ठीक से नहीं है। क्या नाम है गांव का? खुदबीर। परिवार कैसे चलता है फिर? लकड़ी लकड़ी बेच तक करके तो सब दिन तो लकड़ी नहीं बेचते होंगे ना, फिर कैसे वही खाना? तो ऐसे ही भूखे मर जाते हैं हम लोग। नहीं तो आप लोग जैसा हम मोटर नहीं रहता, 2 दिन में हम खाना नहीं मिलता है। ऐसा होता है। पानी पुनी पी करके देखिए ये सूख रहा है, ये तो हाँ? सूख रहा है आदमी। हाँ? क्यों सूख रहा है? खाना खूना नहीं मिलने से नहीं सूखेगा आदमी। सोहन जी, आप गांव में खो गए लगता है। गांव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जो गांव के जो लोग ग्रामीण है कैसे रहते हैं। रात में यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। आखिर गांव वाले पूछ रहे हैं कि आखिर हम वोट किसे दें, जिससे ये वोट देते हैं वो ठगता है। चलिए, हम खुदीवीर गांव में थे। इस गांव से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। रांची टू रनिया के इस समय एक बार गुलेल से फिर निशाना लगाना, शायद इस बार निशाना लगे तुम्हारा। लगाओ एक बार लगाओ जरा सा, एक बार लगाओ। किसी इस पे लगाना, जरा सा निशाना लगाओ, जरा लगाओ। ये निशाना, शायद इसी निशाना है, इसी तरह का विकास का निशाना चाहिए आप लोगों को। है मेरा भी आगे बुरा हो जा रहा है। निशाना ठीक है, लेकिन नेताओं का निशाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा जाए तो ये गांव की तस्वीर है। निश्चित रूप से कहा जाए तो हर गांव की यही कहानी, यही तस्वीर है। गांव वाले कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। आखिर जो झारखंड सरकार जो बनी है, जो झारखंड सरकार के जो दावे हैं और वादे हैं, सरकार सिर्फ झारखंड सरकार की क्या बात करें सोहन जी, इसमें तो प्रधानमंत्री के बारे में लोग नहीं जान रहे, सरकार के बारे में लोग नहीं जान रहे, वोट के बारे में लोग नहीं जान रहे। राज लोग नहीं जाने उससे मतलब नहीं है, लोग को मतलब नहीं है। वो नहीं जाने मुख्यमंत्री को, नहीं जाने विधायक को, वोट देते हैं। शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है नहीं है। लेकिन जो सरकार जो चल रही है, जिनके कंधे पे कहा जाए तो पूरा भार है, उनको तो ध्यान देना चाहिए कि जिस इलाके से चुन के जाते हैं, सरकार बनती है, उनका तो बनता है ना दायित्व कि इस इलाके में विकास करे। जो ग्रामीण है, जो यहाँ के आदिवासी है, वो खुशहाल हो। निश्चित तौर पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कोई नहीं जानता लोकसभा चुनाव का क्या मतलब, नेता कौन है, नेता जीतेंगे तो क्या होगा। बस लोग जानते हैं भूख और नक्सली को। मतलब कितने लोग हैं वोट डालने वाले, कितने लोग हैं, संख्या कितना रहा होगा? एक तरह से अगर अभी तक कोई मतलब एक भी नेता यहाँ नहीं पहुंचा है। क्या है, लेकिन यहाँ तो मैंने इधर से रनिया तरफ से आते हैं तो इधर तपकरा तरफ पार हो जाते हैं। डरता है क्या, रुकने में डरते हैं क्या नेता इधर? डरते भी होंगे। मौसम का मिजाज बदल रहा है यहाँ, आपको दिखाएंगे कि ये चूंकि रांची टू रनिया की यात्रा में है और इस यात्रा के दौरान मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। आसमान में बादल जो है घुमरने लगे हैं, और ये बादल घूमर तो रहे हैं, लेकिन इस बादल के घूमरने का क्या मतलब है तो बादल ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन गांव वाले के लिए मौसम सुहाना नहीं है, क्योंकि गांव वालों का ये कहना है कि विकास जो है काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। अच्छा, आप बताइए, रुकिए, आप बताइए, आप चुनाव के बारे में जानती हैं? चुनाव के बारे, लोकसभा चुनाव के बारे में मालूम है आपको? क्या गांव का क्या नाम है आपके गांव का? केलो मोहा टोली। कौन है, आप लोग को पता है कि नेता, किसी नेता का नाम जानती हैं जो चुनाव लड़ रहा है? नहीं जानती। किसी का नाम नहीं जानती है। हम हैं अभी रनिया के पास। रनिया जो कि सबसे नक्सल इफेक्टेड इलाका है खूंटी का। ये नक्सलियों का खौफ चलता है, आप लोग को भी डर लगता है? भी नहीं है, बहुत दूर में है हम लोग, इसलिए तो डर तो लगता है। किस तरह का डर लगता है? मैंने किसी तरह का आवाज़ उठा देने से, मैंने और उन लोग का बात नहीं मानने से एक्शन भी ले सकते हैं। लोग आप लोगों को फरमान देता है, आप लोगों को धमकाता है, इस तरह का कुछ होता है।
पता है, मतलब डर डर के जी रहे हैं आप लोग एक तरह से कहें तो। हाँ, डर लगा रहता है किसी तरह गलत हो जाने से तो अंजाम बुरा ही होता है। कब क्या हो जाए। कब क्या हो जाए। हाँ, यहाँ जैसे शाम हुआ और सुनसान हो जाता है रास्ता में, सब सुनसान, सब अपना अपना घर में घुस जाते हैं हम लोग डर से। डर से। कौन कौन संगठन काम कर रहे थे? संगठन तो देखिए दोनों संगठन है। डर के साए में जीते हैं लोग। शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है, घरों में कैद हो जाते हैं। हम लोग अभी सौदों से आ रहे हैं, सौदे बोलते थे, सौदे से आ रहे हैं हम लोग, लगातार जो है उन इलाकों से आ रहे हैं। रात की बात छोड़िए, दिन में लोग नहीं दिखाई देते हैं, यही सच है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी तो बहुत दूर नहीं हम लोग राजधानी रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहाँ जैसा कि एक व्यवसायी कह रहे हैं, डरना ज़रूरी है। सोहन जी, डरना ज़रूरी है इस इलाके में। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जाए तो इलाके के लोग डरते हैं और इनको डराते हैं नक्सली। वो अपनी साम्राज्य, अपनी समांतर सरकार चलाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और उनकी बात को ये मानते हैं। अगर इनकी बात को ये नहीं मानेंगे तो नक्सली कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खूंटी से रनिया की इस सफर में डर क्या होता है, हर कदम पर इसका एहसास हमारी टीम को हो रहा था। लेकिन एक कड़वा सच भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। यकीन मानिए, इस यात्रा के दौरान पल पल हर खतरे को हम महसूस कर रहे थे। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इस खतरों के बीच हम आगे बढ़ते गए और नई नई कहानी हमें सुनने को मिली। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।